38,000 करोड़ रुपए। एक पल के लिए जरा इस नंबर की विशालता के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? आज के हमारे सोर्स के अनुसार ये वो भारी भरकम धनराशि है जो एक बेहद गुप्त और हाई स्टेक सरकारी अभियान के बिल्कुल केंद्र में थी। इतनी बड़ी संपत्ति का रातों रात गायब होना और फिर उसे वापस लाने का जो दावा इस सोर्स मटेरियल में किया गया है, वो सच में अपने आप में किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ऑपरेशन के अंदर की कहानी बताता है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद बस ये समझना है कि आखिर स्रोत इस पूरे मामले और इसके दावों को हमारे सामने कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा एक मिशन ब्रीफिंग की तरह होने वाला है। हम 6 हिस्सों में इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। पहला, वो 38,000 करोड़ रुपए का रहस्य। दूसरा, हवाला नेटवर्क आखिर काम कैसे करते हैं। तीसरा, इस गुप्त अभियान की योजना कैसे बनी। चौथा, वो रोमांचक 72 घंटे की उल्टी गिनती। पांचवा, दुबई के साथ डील कैसे पक्की हुई। और अंत में इस पूरे मिशन के नतीजे और इससे सीखे गए सबक। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। 38,000 करोड़ रुपए का रहस्य और दुबई में छिपा काला धन। देखिए, इस मामले में दाव बहुत ऊंचे थे। हमारा स्रोत बताता है कि यहाँ असली टारगेट वो अरबों रुपए की संपत्ति थी, जिसे कई सालों तक बड़ी चालाकी से व्यवस्थित रूप से दुबई की शेल कंपनियों में छिपाकर रखा गया था। इसे केवल एक टैक्स की चोरी के रूप में नहीं पेश किया गया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े रिसाव के तौर पर देखा गया। और इसी बात ने इस पूरे रिकवरी मिशन को इतना ज्यादा जरूरी बना दिया था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। हवाला नेटवर्क कैसे काम करते हैं और ये काला धन वहां तक पहुंचा कैसे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुक कर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हवाला आखिर भला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया भर में पैसे ट्रांसफर करने की एक बहुत ही पुरानी पारंपरिक प्रणाली है। और सबसे मजेदार बात, इसमें फिजिकल कैश कभी सीमाओं के पार नहीं जाता। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से औपचारिक बैंकिंग सिस्टम और कड़े सरकारी नियमों को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। कथित तौर पर देश से इतनी बड़ी पूंजी बाहर निकालने के लिए इसी सिस्टम का सहारा लिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत सामग्री 3 साफ चरणों में बांटती है। पहला कदम, भारत में टैक्स की चोरी करना। दूसरा कदम, इस काले धन को उसी हवाला नेटवर्क के जरिए देश के बाहर सीमाओं के पार भेजना। और तीसरा, आखिरी कदम, इस पैसे को दुबई में बनी जटिल शेल कंपनियों के जाल में ले जाकर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से छिपा देना। ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही सुविचारित और व्यवस्थित प्रणाली थी। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, गुप्त अभियान की योजना, मोदी डोभाल मास्टर स्ट्रोक। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए किया क्या गया? रिपोर्ट बताती है कि एक बहुत ही विशिष्ट कूटनीतिक और खुफिया टूल किट तैयार की गई थी। इस रणनीति के मुख्य हथियार क्या थे? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU द्वारा हर लेनदेन की बारीकी से ट्रैकिंग। इसके साथ ही बहुत ही सदी हुई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जिसे DTAA भी कहते हैं, उसका रणनीतिक इस्तेमाल। और इन सबके ऊपर एक अत्यंत गुप्त खुफिया ऑपरेशन, मतलब एक परफेक्ट थ्रिलर मूवी जैसी प्लानिंग। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि दस्तावेज के अनुसार इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए वित्तीय जानकारी को पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला माना गया। इसे किसी आम टैक्स ऑडिट या रूटीन जांच की तरह ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि इसे एक पूर्ण पैमाने के खुफिया अभियान के रूप में देखा गया, जहां जानकारी का हर एक छोटा सा टुकड़ा बेहद अहम था। हमारा चौथा हिस्सा, 72 घंटे की उल्टी गिनती। अब कहानी में सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला मोड़ आता है, जहां समय बहुत तेजी से भाग रहा है। स्रोत इस पूरे अभियान की स्पीड पर बहुत जोर देता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले ही घंटे में ये गुप्त अभियान शुरू हो जाता है। 24वें घंटे तक आते आते टैक्स चोरी के उन सभी रास्तों की पूरी तरह से ट्रैकिंग कर ली जाती है। 48वें घंटे में उन जटिल शेल कंपनियों के स्ट्रक्चर की पहचान हो जाती है। और फिर ठीक 72वें घंटे पर रिकवरी के इस फाइनल एक्शन को अंजाम दिया जाता है। ये सच में एक बेहद तेज और रहस्यमयी घटनाक्रम था। पांचवां हिस्सा, दुबई समझौते पर मुहर। यहाँ एक बड़ा डिप्लोमैटिक ट्विस्ट है। स्रोत खास तौर पर इस बात को हाईलाइट करता है कि ये पूरा रिकवरी मिशन टीवी पर की गई मांगों या खुलेआम बनाए गए दबावों पर नहीं टिका था, बल्कि ये सब कुछ दुबई सरकार के साथ की गई गुप्त वार्ताओं यानी सीक्रेट नेगोशिएशंस के जरिए हासिल किया गया। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने इस मिशन को एक अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता में बदल दिया। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, परिणाम और सीखे गए सबक। एक बार सरकारी हस्तक्षेप से पहले और बाद की तस्वीर को सामने रखकर देखते हैं। ऑपरेशन से पहले क्या था?
38,000 करोड़ रुपए विदेशी शेल कंपनियों और ट्रैक न किए जा सकने वाले हवाला नेटवर्क में बिल्कुल सुरक्षित छिपे हुए थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? जैसा कि स्रोत दावा करता है, शेल कंपनियों की कड़ी जांच हुई, सारी अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया और DTAA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उस भारी भरकम धन को सफलतापूर्वक वापस लाया गया। अंत में स्रोत इस पूरे अभियान के व्यापक प्रभावों को समेटता है। इसके अनुसार इस मिशन ने न सिर्फ एक बहुत बड़े काले धन के रैकेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बल्कि इसने DTAA जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की असली ताकत को भी साबित किया। इसके अलावा इसने दिखाया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में कितना बड़ा हथियार है, और सबसे बड़ी बात, इसने भविष्य में विदेशों से अवैध धन वापस लाने के लिए एक बहुत ही मजबूत मिसाल कायम कर दी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आकर खड़े होते हैं। आज जब वैश्विक खुफिया एजेंसियां लगातार अपतटीय संपत्तियों को अपना निशाना बना रही हैं, तो क्या पूर्ण वित्तीय गोपनीयता यानी एब्सोल्यूट फाइनेंशियल सीक्रेसी का युग जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो जाएगा? ये